दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02 2025 के बारे में। एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नई वैकेंसी के लिए। एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी आ गई है। यहां पर आपके अप्लाई फॉर्म जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी पहले ही कर दिया है जिससे कि आप सभी को पता चल जाए और आप जो है जल्दी से अपने फॉर्म अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने बताया है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा और किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं यहां पर इनकी मेन वेबसाइट पर आ चुका हूं। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अनाउंसमेंट का, इस पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर सबसे ही पहला आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा अग्निवीर वायु इनटेक 02 2025 का। इस पर आप जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। आप भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी 8 जुलाई 2024 से और 28 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी पूरे 20 दिन आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिलेंगे। आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम डेट यहाँ पर 18 अक्टूबर 2024 या फिर उससे आगे 1 या 2 दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको नीचे बताया गया है आपको किस प्रकार अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दी गई है। आप जो है इनकी जो मेन वेबसाइट है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ये आपका अग्निवीर वायु इनटेक 02 2025 है। उसके बाद नीचे भी आपको बताया गया है कि आपके 8 जुलाई 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको जो है लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। फॉर्म जैसे ही आते हैं आपको तुरंत फिल कर देना है अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। उसके बाद नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 के बाद और 3 जनवरी 2008 से पहले की होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी इन्होंने साफ साफ यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि आपकी एज 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आपको जो है मैरिटल स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी आप अनमैरिड होने चाहिए। उसमें आप चाहे मेल हो या फीमेल दोनों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। क्या क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को फिल करने के लिए चाहिएगी। देखिए सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें आपको 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके 50% मार्क ओवरऑल और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क होने चाहिए 12th में। या फिर आपके पास कोई 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार डिप्लोमे में भी आपके 50% होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। या फिर आपके पास कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स का डिप्लोमा हो तो उसमें भी आपके टोटल भी 50% होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी अलग से 50% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल कर पाएंगे। बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट की यानी वाई ग्रुप की, तो आप 12th पास होने चाहिए। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास होने चाहिए। उसमें आपके 12th में 50% मार्क जरूर होने चाहिए और इंग्लिश में भी, इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका होता है उसमें भी 50% मार्क जरूर होने चाहिए। इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं इंडिया के तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है, 147 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इधर राइट साइड में आपको बताया गया है चेस्ट के बारे में। आप जो है मेल कैंडिडेट होंगे तो आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेस्ट की, बस आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट है। इसके बाद आपको नीचे हियरिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो सुनने की अक्षमता है वो 6 मीटर तक होनी चाहिए, यानी आप जो है फुसफुसाहट भी 6 मीटर तक की दूरी की सुनने में सक्षम होने चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दांतों के बारे में बताया गया है, यानी आपके दांत बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो है बताया गया है आपको फर्स्ट ईयर में कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद सेकंड ईयर में आपको कितना सैलरी मिलेगा, उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपकी 4 साल की जॉब होती है अग्निवीर वायु की, तो यहाँ पर आपको 4 सालों की सैलरी यहाँ पर आपको दिखा दी गई है कितनी आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा फेज फर्स्ट में। अगर आप साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश 10+2 के सिलेबस के बेस पर आएगा। उसके बाद अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हैं यानी वाई ग्रुप का, तो आपका 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो है इंग्लिश आएगी और आपका रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस उसमें आएगा। और अगर आप दोनों फॉर्म फिल करते हैं एक्स और वाई ग्रुप का, तो
आपके एग्जाम में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स तो आएगा ही, उसके साथ ही रागा भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको बताया गया है क्या क्या नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 की यहाँ पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रहने वाली है फेज फर्स्ट के। इसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपका जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है आपको क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर चाहिएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, जो कि आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा अगर आप मेल कैंडिडेट है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए। उसके बाद आपको 10 पुशअप लगाने होंगे 1 मिनट में, 10 सिटअप लगाने होंगे 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे 1 मिनट में, अगर आप मेल कैंडिडेट है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको जो है 10 सिटअप्स लगाने होंगे 1.5 मिनट में और 15 स्क्वाट्स लगाने होंगे 1 मिनट में। यहाँ पर आपको टाइम बताया गया है अगर आप फीमेल कैंडिडेट है। तो ये इनका नोटिफिकेशन एयरफोर्स का था, जिसकी डिटेल मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी है। इनके 8 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनाते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना फॉर्म इजीली फिल कर पाए।